हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का समता एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आप लोगों को जैसे कि पता है लास्ट सेशन में हम बात कर चुके थे टाइम एंड वर्क के पार्ट फर्स्ट के बारे में। अब बात करेंगे हम यहाँ पे पार्ट टू के बारे में। तो हमने पार्ट जो फर्स्ट था आपका, उसमें हमने डिस्कस किया था बेसिक कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का, कि किस तरह के सवालों को जो आपका है सॉल्व करना है, किस तरह से सवालों को सॉल्व करना है। यानी कि जो आप बात कर रहे थे हम यहाँ पे पार्ट वन में, तो हमने देखा था कि टाइम एंड वर्क और एफिशिएंसी के बीच में रिलेशन क्या था, कैसे हमें टाइम निकालना था, कैसे वर्क फाइंड आउट करना था और कैसे हमें एफिशिएंसीज भी मिलती थी। तो वहाँ पे हमने पार्ट वन में बात किया था, यहाँ पे बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अब बात करेंगे पार्ट टू में। तो हमने पार्ट टू के जब पार्ट फर्स्ट के एंड में आपको बताया भी था कि पार्ट टू में क्या होने वाला है। तो पार्ट टू में अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इस तरह के सवालों में, जिसमें क्या होगा आपके पास में कि आपका कभी कभी क्या होगा, कुछ पर्सन होंगे, 2 या 3 पर्सन होंगे एक आपका। तो उस केस में क्या होगा कि कोई पर्सन या तो बीच में काम करेगा, ठीक है, या कोई पर्सन बीच में काम करना छोड़ देगा, या फिर कोई पर्सन बीच में आपका ऐड हो जाएगा। तो इस तरह के आपके जब क्वेश्चंस बनेंगे तो फिर उन तरह के सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही चीज़ हम यहाँ पे आज के सेशन में देखेंगे। तो देखो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपका पहला क्वेश्चन आने वाला है वो किस तरह से सॉल्व होगा, तो वो देखते हैं यहाँ पे। देखो, अब देखो यहाँ पे जो सवाल हमें दे रखा है, पहले सवाल में हमें क्या बोला गया है वो देख लेते हैं। कि बोला गया है ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 15 एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह की लाइन हमें पहले वाले पार्ट में भी देखने को मिली थी। अब बात करते हैं यहाँ पे आगे क्या बोला गया है। इफ़ दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, तीनों ने एक साथ काम को स्टार्ट किया है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोला गया है बट आफ्टर 2 डेज सी लेफ्ट, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोला गया है कि सी ने 2 दिन के बाद काम छोड़ दिया है। ये वाले सवाल जो है हमने आपको पहले ही बोला था कि इस तरह के सवाल आपके जब आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं कि 2 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया है। उसके बाद बोला है देन इन हाउ मेनी डेज विल द होल वर्क बी कंप्लीटेड। तो आपसे बोला गया कि उस केस में जो काम होगा वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो मैंने आपको पार्ट वन में पहले ही समझाया था कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क निकालना है। और टोटल वर्क कैसे आएगा हमारे पास में, तो हमने क्या बोला था कि एलसीएम आपको लेना है यहाँ पे टाइम्स का। तो देखो बात कर लेते हैं हम ए के लिए। तो ए का जो टाइम आपको दे रखा है वो दे रखा है 10 डेज दे रखा है। बी के लिए बात करते हैं यहाँ पे तो वो 15 डेज दे रखा है। और सी के लिए जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 20 डेज आप लोगों को यहाँ पे गिवन है। अब मुझे क्या बोला था आपको मैंने कि टोटल वर्क जो है वो कैसे निकलेगा, तो मैंने क्या बताया था, इन जो नंबर्स आपको दे रखा है, जो टाइम आपको दे रखा है, उनका आपको क्या लेना है यहाँ पे, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। देखो तो 10, 15 और 20 का जो एलसीएम आने वाला है वो क्या आएगा यहाँ पे, एलसीएम वो आ जाएगा 60। इसका मतलब टोटल जो आपका यहाँ पे वर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा यहाँ पे। अब बात करें यहाँ पे आगे, तो एफिशिएंसी हम निकालते थे, आपको पता है एफिशिएंसी कैसे निकलेगी यहाँ पे, टोटल वर्क अपॉन में टाइम। तो यहाँ पर जब आप बात करते हैं ए की एफिशिएंसी की, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 60 अपॉन में 10। बी की एफिशिएंसी हो जाएगी वो 60 अपॉन 15 यानी कि 4 हो जाएगी। और सी की एफिशिएंसी हो जाएगी वो 60 अपॉन 20 यानी कि 3 हो जाएगी। तो यानी कि ए की एफिशिएंसी वो हो चुकी है 6, बी की 4 हो चुकी है और सी की यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आ चुकी है। अब बात करें यहाँ पे, तो आपको क्या बोला गया है कि पहले 2 दिन तक तो तीनों ने मिलकर काम किया, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे तीनों की एफिशिएंसी का जो सम हम बात करते हैं। तो तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना आएगा आपका, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों जो एक दिन में काम करते हैं वो कितना काम करते हैं, यहाँ पे तीनों एक दिन में वो 13 वर्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 13 काम करते हैं। अब हमें पता है कि उन्होंने एक दिन में 13 काम करते हैं, लेकिन ये तीनों जो मिलके हैं सिर्फ 2 दिन तक ही काम करते हैं। तो एक दिन में अगर 13 काम होता है तो 2 दिन में कितना काम होगा। तो इस स्टार्टिंग के जो 2 दिन हैं, इस 2 डेज़ में कितना काम हो जाएगा, इस 2 डेज़ के अंदर किसने काम किया, ए, बी और सी ने काम किया। तो 2 डेज़ में वर्क कितना हो जाएगा, तो 13 इंटू 2 यानी कि 26 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा यहाँ पे, 26 काम हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आया होगा, नो डाउट। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो टोटल काम कितना है हमारे पास में, वो 60 है। अब 60 में से कितना काम 2 दिन में, स्टार्टिंग के 2 दिन में कंप्लीट हो गया है, तो हमारे पास जो है आपके पास में वो 26 कंप्लीट हो गया है। तो जो रिमेनिंग वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, 60 माइनस 26। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 माइनस 26 हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगी यानी कितना आएगा, 34 यूनिट। जो 34 यूनिट वर्क है वो अभी भी यहाँ पर क्या है, बचा हुआ है। अब ये 34 यूनिट है, अब कौन छोड़ के चला गया है, सी तो छोड़ के चला गया है। तो अब काम कौन करेगा, तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो काम जो है अब वो करेगा आपके यहाँ पे ए और बी यहाँ पर काम को कंप्लीट करेगा। वो कौन सा काम कंप्लीट करेंगे, वो
34 काम जो है और कंप्लीट करेंगे। तो ये बात करते हैं यहाँ पे, तो 34 काम जो है वो ए और बी जो है वो कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। तो हमें पता है कि वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, तो वर्क कितना करवाना है, 34 करवाना है, ठीक है, अपॉन में। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो आपके पास 34 काम जो है वो कौन कर रहा है, ए और बी कर रहा है। और ए और बी एक दिन में कितना करते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ए एक दिन में 6 काम करता है और बी एक दिन में 4, यानी दोनों मिलके जो है एक दिन में 10 यूनिट वर्क करते हैं। तो 34 काम करने के लिए उन्हें कितना लगेगा टाइम, तो यहाँ पे 34 अपॉन में 10 यानी कि कितना आ जाएगा, 3.4 डेज लगेंगे। कितना लगेंगे, 3.4 डेज। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो 3.4, ये आपको नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपसे पूछा क्या गया, पहले बोल देख रहे हैं, देन इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क, यानी होल वर्क की बात की गई है, ना कि ये बोला गया है आपसे कि सी के काम छोड़ने के बाद जो रिमेनिंग वर्क है वो कितने दिन में हुआ। आपसे पूछा गया टोटल जो 60 काम है वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ। तो हमें पता है कि सी के छोड़ने के बाद में कितना टाइम और लगा था, 3.4 डेज और लगे थे। ऑब्वियसली बात है, आपने सी ने छोड़ दिया था, सी के बाद किसने काम किया, ए और बी ने। तो ए और बी ने रिमेनिंग काम जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में कंप्लीट किया, 3.4 डेज में कंप्लीट किया। लेकिन ए और बी ने, यानी कि 2 दिन पहले भी तो काम चल चुका था, उसका मतलब टोटल जो टाइम लगा वो कितना लगा। तो हमारे पास जो टोटल टाइम जो लगा, ठीक है, टोटल टाइम जो लगा हमारे पास में वो कितना लगा, 2 दिन तो स्टार्टिंग के लग गए, ठीक है। और बाकी जो 3.4 डेज है, यानी कि जो आपके पास रिमेनिंग वर्क वाला टाइम था वो लगा यहाँ पे 3.4 डेज। तो टोटली कितना टाइम लगा आपके पास, 5.4 डेज आपके पास टाइम लगा। तो टोटल टाइम आपका कितना लगा यहाँ पे, 5.4 डेज। तो इसका मतलब ऑप्शन में हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5.4 डेज आपका टोटल टाइम यहाँ पे लगेगा काम को कंप्लीट होने में। तो आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा यहाँ पे। अब बात करो यहाँ पे, तो या तो आप इस सवाल को इस तरह से सॉल्व कीजिए, या फिर एक काम कीजिए, यहाँ पर एक और मेथड है, एक और मेथड जो है आपका वो डिस्कस कर लेते हैं, वो उसमें आपको सवाल को कैसे सॉल्व करना। देखो अब इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको क्या समझना है। देखो मैं इसको तो यहाँ पे हटा देता हूँ, एक बार इरेज कर देते हैं सबको, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मैं अगर इस क्वेश्चन बोलूँ कि टोटल टाइम जो है मुझे लगा है वो 5.4 डेज लगा है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस केस में, तो सी ने सिर्फ 2 ही दिन काम किए। लेकिन अगर मैं बात करूँ ए और बी ने, तो ए और बी की अगर बात करूँ, तो मैं पूछूँ आपसे कि ए और बी ने कितने दिन काम किया, तो ए और बी ने नो डाउट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काम किया, यानी उन्होंने काम बीच में कहीं छोड़ा नहीं है। तो इसका मतलब जितने दिन काम चला होगा ए और बी ने उतने ही दिन काम किया। इसका मतलब ए और बी ने कितने दिन काम किया, 5.4 डेज काम किया। तो अगर मुझसे सवाल में पूछा गया है कि जो है वो टोटल काम जो है कितने दिन में कंप्लीट हुआ, इसकी जगह ये सवाल भी पूछा जा सकता था कि ए और बी ने कितने दिन तक काम किया। तो क्या दोनों का आंसर सेम नहीं होता, नो डाउट बिल्कुल दोनों का आंसर क्या होता है यहाँ पे, सेम हो जाता। तो फिर एक काम करते हैं हम यहाँ पे, हम जो है हमसे पूछा गया था टोटल टाइम, उसकी जगह हम क्या करते हैं, ए और बी ने शुरू से लेकर एंड तक काम किया है, तो हम एक काम करते हैं ए और बी का टाइम यहाँ पे निकाल देते हैं कि ए और बी ने काम कितने दिन तक किया पूरे आपका इस पीरियड में। तो देखो बात करते हैं यहाँ पे, तो वही कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया था। सबसे पहले तो आपको क्या करना था, 10, 15 और 20 डेज का क्या लेना था, आपको एलसीएम लेना है यहाँ पे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम कितना आएगा आपका यहाँ पे, 60 आ जाएगा। अब इसको वाली कितनी आ जाएगी, ए की 6 आ जाएगी आपके पास में, बी की आपकी 4 आ जाएगी और सी की 3 आ जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे टोटल काम कितना है, 60। अब मैं यहाँ पे बोलूँ मुझे निकालना है ए और बी का यहाँ पे टाइम निकालना है। तो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया था कि अगर आपको जिस पर्सन का टाइम निकालना है उसी पर्सन की आपको क्या लेनी है, एफिशिएंसी लेनी है, और उसका वही टाइम वही वर्क लेना है जो उससे हमें करवाना है। तो ए और बी की अगर हम बात करें, तो ए और बी ने हमने हमारा लास्ट सॉल्यूशन था उसमें हमने देखा था कि ए और बी ने 5.4 डेज काम किया था। तो 5.4 डेज में इसका मतलब ये नहीं है कि 5.4 डेज में ए और बी ने पूरा 60 का 60 काम किया था, नहीं, 60 से कुछ काम किया था। बट कितना कम काम किया था, वो इतना कम काम किया था कि जो रिमेनिंग काम था, जो कम बचा हुआ था, वो काम जो माइनस हुआ था वो कौन सा था, सी का काम था। यानी सी के काम को अगर हम हटा देते हैं यहाँ पे, तो जो रिमेनिंग काम होगा वो रिमेनिंग काम किसका होगा, ए और बी का काम होगा, जो उन्होंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक किया था। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं वो काम निकाल देता हूँ यहाँ पे जो ए और बी ने स्टार्टिंग से लेके एंड तक किया था। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक ए और बी ने कितना काम किया है, टोटल काम में से हम सी का काम माइनस कर देते हैं। तो जो बचा हुआ काम है वो सारा का सारा काम ए और बी ने स्टार्टिंग से लेके एंड तक किया है। तो हमें बात करता हूँ यहाँ पे सिर्फ वर्क जो है वो ए और बी का। तो ए और बी का वर्क कैसे निकलेगा यहाँ पे, तो हमारे पास सबसे पहले तो हमें सी का वर्क निकालना होगा। तो सी का वर्क कितना हो जाएगा हमारे पास में, सी ने अगर बात करें तो कितने दिन तक काम किया, 2 दिन तक काम किया। और एक दिन में कितना काम करता है सी, 3 काम करता है। तो सी का जो काम होगा वो कितना आएगा, 2 × 3,
यानी कि 6 यूनिट वर्क जो है वो किसने किया है यहाँ पे, वो वर्क किया है यहाँ पे सी ने। तो अगर मैं बात करूँ ए और बी के वर्क की, तो टोटल वर्क में से हम सी का वर्क माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए और बी का स्टार्टिंग से लेके एंड तक का वर्क आ जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे टोटल वर्क 60 है और सी का काम हमारे पास आ चुका है, कितना था, वो 6 था, यानी कि कितना यूनिट बचा, वो बचा 54 यूनिट वर्क। और ये 54 यूनिट जो वर्क है वो क्या है आपका, ए और बी का स्टार्टिंग से लेके एंड तक का किया हुआ काम है। तो अब मुझे निकालना है ए और बी का टाइम निकालना है। तो मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे जिस पर्सन का आपको टाइम निकालना है उसी पर्सन के लिए, जो उस पर्सन से हमें वर्क करवाना है वो लेना है, और उन्हीं पर्सन की हमें क्या लेनी है, एफिशिएंसीज लेनी है। तो हमें ए और बी से कितना काम करवाना है, 54 काम करवाना है। तो ठीक है, तो हम क्या लेंगे, 54 डिवाइडेड बाय, अब क्या लेना हमें, इनकी एफिशिएंसी लेनी है। तो एफिशिएंसी का सम कितना आएगा यहाँ आपके पास में, वो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी का टर्म 10 यानी कि डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 54 डिवाइड बाई 10 यानी कि 5.4 डेज। कितना आ जाएगा आपके पास, 5.4 डेज यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। यानी कि आपका जो वर्क चला वो कितने दिन तक चला, 5.4 डेज तक। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास ये फ़ायदा होगा कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अलग अलग वैल्यूज़ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग टाइम पीरियड के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, इस तरह के सवाल जब भी आपके पास आफ्टर वाला केस बनेगा, आपके पास हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपके पास आफ्टर वाला कोई पर्सन जो है कुछ दिन बाद काम छोड़ता है, तो आप हमेशा एक काम कीजिएगा, जो भी आपके पास जिस भी पर्सन ने यहाँ पे काम छोड़ा है, तो आप क्या कीजिएगा, टोटल काम में से उस पर्सन ने जो भी काम किया है उस काम को माइनस कर दीजिएगा। तो जहाँ पर जो काम बचेगा, जो रिमेनिंग काम होगा, वो किसका काम होगा, वो रिमेनिंग काम जो होगा वो उन लोगों का होगा जिन्होंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम किया, या जिन लोगों ने काम को नहीं छोड़ा है। तो यहाँ पर उन लोगों का यहाँ पे क्या आ जाएगा, काम आ जाएगा। फिर वो काम जो होगा आपको उन पर्सन की एफिशिएंसी से डिवाइड करना है। तो यहाँ से आपके पास टोटल टाइम आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब एक और सवाल ऐसा देख लेते हैं, इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ सी अकेले ने काम छोड़ा है। अब कोई ज़रूरी नहीं कि आपका सी अकेला काम छोड़े, दो लोग भी काम छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि वही क्वेश्चन है आपके पास में, सेम क्वेश्चन के लिए हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो क्वेश्चन जो आपके बनेंगे, यहाँ पे आपकी जो सिचुएशंस बनेंगी वो क्या क्या बनेंगी। तो वही क्वेश्चन मैंने आपको लिया है यहाँ पे, बस सिचुएशन को चेंज कर दिया है। तो मैंने बोला है कि वही आपका 10, 15 और 20 है, तो ए, बी और सी है। टोटल काम कितना था हमारे पास, 60 था। और अगर हम बात करें इसके बाद में यहाँ पे, तो वो कितना आएगा, 6, 4 और 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देख लिया है। उसके बाद बात करें हम यहाँ पे, तो क्या बोला है, इफ़ दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या बोला है, बट आफ्टर 2 days ए एंड बी लेफ्ट। आपको क्या बोला है, ए और बी जो है वो कितने दिन बाद छोड़ते हैं, 2 दिन बाद छोड़ते हैं। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर किस पर्सन ने काम छोड़ा है, ए और बी ने। तो हम क्या करेंगे, टोटल काम में से क्या करेंगे, ए और बी का 2 दिन का काम जो है वो माइनस कर देंगे। तो जो काम बचेगा वो कौन सा बचेगा, वो काम बचेगा यहाँ पे सी का। अब हमसे क्या बोला गया है कि ए और बी ने छोड़ा है, सी तो काम छोड़ा नहीं है। तो इसका मतलब सी जो है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम करेगा। तो हम अगर यहाँ पर ए और बी ने जो स्टार्टिंग के 2 दिन में काम किया है, अगर वो काम हम यहाँ पे क्या कर दें, माइनस कर दें, तो किसका काम आ जाएगा हमारे पास में, सी का काम आ जाएगा। वो काम क्या होगा, सी ने स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट किया गया होगा। अब आगे देख लेते हैं हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वो देख लेते हैं। देन इन हाउ मेनी डेज विल द होल वर्क बी कंप्लीटेड। तो टोटल काम जो है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो टोटल टाइम जो लगा होगा काम को कंप्लीट होने में, वही टाइम सी ने भी लिया होगा। क्यों, क्योंकि सी जो है आपका स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम कर रहा है यहाँ पे। तो देखो बात कर लेते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले, तो ए और बी की बात करें, तो ए और बी एक दिन में मिलकर कितना काम करते हैं यहाँ पे, वो काम करते हैं 10 यूनिट काम करते हैं। लेकिन उन्होंने कितने दिन तक काम किया, 2 दिन तक काम किया। तो अगर उन्होंने 2 दिन तक काम किया तो उसने उन्होंने कितना काम कर लिया, 20 यूनिट जो है उन्होंने काम किया है 2 दिन में। तो बात करें हम W से यानी कि C के काम की, तो C ने कितना काम किया स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का, वो 60 में से हम क्या करेंगे, A और B का काम माइनस कर देंगे, यानी कि 40 यूनिट वर्क जो है वो C ने काम किया है। कब से कब तक, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो अब बात करें यहाँ पे, तो हमें टोटल टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम हम सी का भी निकाल दें, वही आंसर होगा हमारा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे सी के टाइम की। तो सी का टाइम कैसे आएगा आपके पास में, टोटल काम जो है वो कितना इन्होंने सी ने किया है, वो 40 काम किया है यहाँ पे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का। और अब बात करें हम यहाँ पे सी की एफिशिएंसी की, हमें क्या करना है, सी की एफिशिएंसी से डिवाइड करना है, सी का टाइम निकालना है। तो डिवाइडेड बाई कितना आएगा हमारे पास में
3 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन में, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे, तो सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा आपके पास में, वो आएगा आपके पास वैल्यू 13 1/3 डेज। क्या आएगा हमारे पास में 13 1/3 डेज। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये बिल्कुल आसान सवाल है, बस आपको एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना है। वो क्या ध्यान रखना है कि जब भी आफ्टर वाला केस बनेगा, यानी कि कुछ लोग जो हैं, यानी जो भी आपके पर्सन है वो कुछ दिन बाद काम छोड़ते हैं, तो आपको क्या करना है, टोटल काम में से वो जो लोग काम छोड़ रहे हैं, जितने दिन तक का उन्होंने काम किया है, वो काम जो है टोटल काम में से आपको माइनस कर देना है। तो जो रिमेनिंग काम बचेगा आपका, वो रिमेनिंग काम किसका होगा, जिस पर्सन ने शुरू से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काम किया होगा, वही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, उस पर्सन का काम हो जाएगा। तो उसका पर्सन का काम होने के बाद आपको क्या करना है, अगर टोटल टाइम निकालना है तो उसी पर्सन की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए जिसने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काम नहीं छोड़ा, तो आपके पास टोटल टाइम आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद एक सवाल और ले लेते हैं। यहाँ पे देखो एक सवाल क्या बोला गया आपसे कि ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 15 एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, वही सवाल है यहाँ पे। तो हमें पता है कि ए की एफिशिएंसी कितनी है आपके पास, ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की 4 है और सी की अगर हम बात करें 3 थी, और टोटल वर्क जो हमारे पास था वो 60 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं लास्ट 2 क्वेश्चंस में। अब बात करते हैं यहाँ पे आगे, तो बात करते हैं इसके बाद क्या बोला गया है, इफ़ दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर। हमसे क्या बोला है कि जो काम है उन्होंने तीनों ने स्टार्ट किया है, स्टार्ट। उसके बाद क्या बोला, बट सी लेफ्ट देम, सी ने उन्हें छोड़ दिया है 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस दिया गया है। पिछले 2 सवालों की अगर हम बात करें तो पिछले 2 सवालों में हमें आफ्टर वाला केस दिया था। आफ्टर वाला मतलब कुछ दिन के बाद काम को छोड़ दिया गया है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे क्या बोला गया, सी ने काम छोड़ा है, लेकिन कब काम छोड़ा है, काम कंप्लीट होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया है। तो हमसे क्या पूछा गया है, देन इन हाउ मेनी डेज विल द होल वर्क बी कंप्लीटेड। तो टोटल काम जो है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिक्कत है, अगर हम बात करें यहाँ पे तो सी ने काम छोड़ा है। अगर सी ने काम छोड़ा है तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो रिमेनिंग काम करते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो कौन कर रहे हैं, आपका ए और बी कर रहे हैं। तो अगर मैं पिछले वाले क्वेश्चन की तरह अगर इसको करना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा, टोटल काम में से जो पर्सन छोड़ चुका है, कौन छोड़ चुका है, सी छोड़ चुका है, तो सी का काम मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे माइनस करना होगा। लेकिन कितने दिन का माइनस करेंगे, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि टोटल कितने दिन तक काम चला है। तो यहाँ पे जो दे रखा है वो 2 days, वो 2 days तक काम नहीं किया है सी ने, बल्कि 2 दिन कम काम किया है टोटल काम होने से। ठीक है, तो हमें नहीं पता इस केस में कि सी ने कितने दिन तक काम किया है, टोटल कितने दिन तक काम किया है। तो हमें ये नहीं पता कि टोटल काम सी ने कितने दिन तक किया है, तो हम यहाँ पर सी का काम जो है वो माइनस नहीं कर सकते। तो आई होप यहाँ समझ में आया होगा कि वो जो पिछले वाला क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट थे वो यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने लास्ट में आपको बोला भी था, लास्ट क्वेश्चन में, कि जब भी आफ्टर का केस बनेगा, यानी कुछ टाइम के बाद काम छोड़ने वाला, तो उस केस में ही आप ये चीज़ करोगे कि टोटल काम में से उन पर्सन का काम जो है वो माइनस कर दोगे। तो समझ में आया होगा। तो फिर इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे वो समझ लेते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो हमें क्या बोला गया है कि 2 दिन पहले काम छोड़ दिया गया है। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर सी ने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, काम कंप्लीट होने से पहले, तो इस केस में अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, तो जो आपका काम है लास्ट के 2 डेज़ में, तो लास्ट के 2 डेज़ में किसने काम किया होगा, तो ऑब्वियसली बात है सी तो कर नहीं रहा है, सी ने तो छोड़ चुका है। इसका मतलब उस लास्ट के 2 में जो बचे हुए पर्सन है कौन है, ए और बी, उन लोगों ने ही काम किया होगा लास्ट के 2 डेज़ में। तो लास्ट के 2 डेज़ में अगर मैं बात करूँ तो कितना काम कंप्लीट हुआ होगा, तो हमें पता है कि ए और बी जो है एक दिन में कितना काम करते हैं, वो 10 यूनिट वर्क करते हैं। कितना काम करते हैं, 10 यूनिट वर्क करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ लास्ट 2 डेज़ में, लास्ट 2 डेज़ में तो कितना काम कंप्लीट हुआ है, तो काम कितना कंप्लीट हुआ है, वो हुआ है आपका, एक दिन में 10 काम करते हैं दोनों लोग, तो 2 दिन में कितना होगा, 20 काम। तो ये 20 यूनिट जो वर्क है वो कब कंप्लीट हुआ है, आपका लास्ट के 2 डेज़ में कंप्लीट हुआ है। अब लास्ट के 2 डेज़ में 20 वर्क कंप्लीट हुआ है, तो बचा काम कितना, तो बचा काम हमारे पास क्या होगा, रिमेनिंग वर्क जो होगा हमारे पास में वो कितना होगा, आपका टोटल काम कितना था, 60 था। 60 में से लास्ट के 2 दिन में कितना काम हुआ, वो 20 काम हुआ। तो जो बचा काम कितना है, वो 40 यूनिट ऑफ वर्क जो है वो काम बचा। अब ये काम कब हुआ, तो ये काम जो है
तब हुआ है जब तीनों लोग काम कर रहे थे। मतलब सी ने इसके पहले काम नहीं छोड़ा था, इसके बाद काम छोड़ा था, इनके 40 काम कंप्लीट होने के बाद सी ने छोड़ा था। तो अगर मैं बात करूँ 40 काम, तो 40 काम किसने किया है? तो ये 40 काम जो किया है वो किसने किया है? ए, बी और सी ने कंप्लीट किया है। किसने किया है? ए, बी और सी ने कंप्लीट किया है। तो अगर ये काम ए, बी और सी ने कंप्लीट किया है, तीनों ने मिलके किया है, तो इसको टाइम लगा। अगर हम पता करना चाहें कि इस केस में कि जो है 40 काम जो बचा हुआ है ये तीनों ने मिलके किया, तो कितने दिन में कंप्लीट किया, तो वही मैंने आपको बताया। क्या करना है आपको? जो आपको काम है ये 40 काम, इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा होगा, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसको कंप्लीट होने में लगा है, इस छोटी वर्क को कंप्लीट होने में, वर्क अपॉन में टाइम, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। अब ये एफिशिएंसी किसकी आएगी यहाँ पे? तो हमने बोला है कि 40 काम तो तीनों ने किया है, क्योंकि इसके बाद वाला काम जो है उसमें सी नहीं था। तो अगर 40 काम की बात करें तो 40 काम तीनों ने किया, तो तीनों की हमें क्या करना होगा? यहाँ पे एफिशिएंसी लेनी होगी। तो डिवाइड में कितना आएगा आपके पास वैल्यू? वो आ जाएगा डिवाइड में 13 ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसको फर्दर सॉल्व करने की, तो फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में? तो वो आ जाएगी आपके पास में 13 3 1/13 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 3 1/13 आ जाएगा। लेकिन आपको अगर मैं बोलूँ कि मुझे टोटल टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम कितना होगा? तो टोटल टाइम की अगर हम बात करें तो टोटल टाइम हमारा हो जाएगा 3 1/13 हो जाएगा। अब इसमें हमें कितना और ऐड करना है? देखो ये तो काम जो है सी ने, ए बी सी ने एक साथ काम किया था, तो उतने दिन तक चला था। इसके बाद कितने दिन और चला था काम? तो 2 दिन और चला था। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि 2 दिन बाद काम छोड़ा था ना, 2 दिन पहले काम छोड़ा था, तो यहाँ पे 2 दिन और ऐड करने पड़ेंगे। तो इसमें ये चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी। तो जब इनको ऐड करेंगे तो आपको पता है कि इंटीजर वैल्यू एक साथ ऐड हो जाती है, तो कितना आएगा? 5, और ये कितना आएगा? 1/13 डेज। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5 1/13 डेज का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं, ऑप्शन हमारा कौन सा आएगा। तो ऑप्शन में इसमें कोई मैच कर रहा है? बिल्कुल नहीं। तब का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, या तो आप कीजिए कि इस तरह से सॉल्व कर लीजिए, या फिर इसके पास एक अल्टरनेट मेथड है, उसका इस्तेमाल करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे सॉल्व करना है वो आपको समझना है। देखो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि जो ए, बी और सी जो है, अगर मैं मान लूँ एग्जाम्पल से समझिए यहाँ पे कि अगर ए, बी, सी की बात करूँ, तो जब ए, बी, सी ने स्टार्टिंग के कितने दिन काम किया है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो वो आपका आया जो है 3 1/13 डेज काम किया है, उसके बाद सी ने काम छोड़ दिया। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ए और बी की, तो ए और बी ने कितने काम किया टोटल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, यानी कि वो 5 1/13 डेज काम किया है। ऑब्वियसली बात है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात करूँ यहाँ पे, अब इसको समझिए कुछ इस तरह से कि अगर मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे बी, सी ने जो है कितने दिन काम कम किया, यानी 2 दिन काम कम किया। अगर मैं बोलूँ फॉर एग्जांपल मैं मान लूँ कि सी ने भी यहाँ पे क्या किया है, वो 2 दिन काम जो है नहीं छोड़ा। इसका मतलब सी ने भी अगर मान लेते हैं यहाँ पे कि 5 1/13 डेज तक ही काम किया है, यानी कि टोटल जितना ए बी ने काम किया उतने दिन तक ही यहाँ पे किसने काम किया है, यहाँ पे वो सी ने भी काम किया है, यानी कि तीनों ने सेम नंबर ऑफ टाइम तक काम किया। अगर मैं ऐसा मान के चलूँ, तो अगर आप ऐसा मान के चलते हैं तो तीनों ने सेम नंबर ऑफ टाइम तक काम किया, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आएगा 66/13। ये फर्दर सॉल्व होगा तो ऐसा आ जाएगा, यानी कि इतने दिन तक, यानी कि तीनों ने इतने दिन तक काम किया। तो और एक दिन में कितना काम करते हैं तीनों, 13 काम करते हैं। तो इसका मतलब काम कितना हुआ होगा इस टाइम में, वो 66 यूनिट काम हुआ होगा। कितना हुआ होगा, 66 यूनिट। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसकी अगर हम बात करें कि 5 1/13 डेज तक तीनों ने काम किया, ठीक है, किसी ने भी काम नहीं छोड़ा, तो इस केस में क्या होगा, आपका जो टोटल काम है वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी। हमें पता है कि टाइम आपका जो है यहाँ पे वर्क बराबर क्या होता है आपके पास में, सॉरी टाइम बराबर क्या होता है आपका एफिशिएंसी अपॉन में वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। अब इसको हम अगर हमें यहाँ निकालना है वर्क, तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे टाइम इनटू एफिशिएंसी। वही मैंने किया यहाँ पे। तो टाइम तो ये हमारे पास हो गया, एफिशिएंसी क्या होगी, हमने क्या बोला कि किसी ने काम नहीं छोड़ा, इसका मतलब तीनों की एफिशिएंसी यहाँ से ऐड होकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, वो तीनों की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पे, और टाइम हमारा क्या है 5 1/13 या 66 डिवाइडेड बाई 13। यहाँ तक आई होप कि समझ में आया होगा। तो अगर उस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वर्क कितना है हमारे पास में 66 आ गया। अब यहाँ पे जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें क्या दिख रही है कि टोटल काम तो हमारा 60 है, ठीक है, फिर ये 66 कहाँ से आ गया, ठीक है, ये 66 कहाँ से आ गया, यानी कि ये 6 का जो डिफरेंस आया है वो कहाँ से आया है, तो यही आपको समझना है। तो देखो एक्चुअली में जो हो रहा था यहाँ पे वो क्या हो रहा था कि जो सी ने है वो 2 दिन पहले काम छोड़ दिया था, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी हम कह रहे हैं कि सी ने 2 दिन काम छोड़ा ही नहीं, सी ने तो काम किया है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो फिर अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं, एक्चुअल सिचुएशन से सी को 2 दिन एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सी को 2 दिन
एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं। तो फिर इस केस की अगर हम बात करें तो सी ने फिर 2 दिन एक्स्ट्रा भी काम किया होगा। तो अगर हम बात करें सी ने एक्स्ट्रा 2 दिन काम किया है तो सी जो है एक दिन में कितना काम करता है, वो 3 काम करता है। तो सी जो है 2 दिन में कितना काम करेगा, तो सी 2 दिन में इंटू 2 कर देंगे, यानी कि 6 काम कर देगा। इसका मतलब जो ये सी जो 6 का डिफरेंस आया था, ये 6 का डिफरेंस क्या था यहाँ पे, वो सी का 2 दिन का एक्स्ट्रा काम जो हमने क्वेश्चन में उसको नहीं बताया था, यानी क्वेश्चन में उसमें जो है वो नहीं किया था, पहले छोड़ दिया था। तो जब इस तरह का सवाल आएगा आपको तो क्या करना है, आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ फिर से एग्जाम्पल लेके, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक बार, ठीक है। तो इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। तो मुझे देखो यहाँ पे पता है कि ए की एफिशिएंसी वो कितनी थी, यहाँ पे वो 6 थी, बी की एफिशिएंसी जो थी कितनी थी 4 थी, और सी की एफिशिएंसी जो थी वो कितनी थी 3 थी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था, और हमें पता था कि टोटल वर्क जो है हमारा वो कितनी था 60 था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सी ने जो है वो काम कब छोड़ दिया है, 2 दिन पहले छोड़ दिया है। तो मैं मान के चलता हूँ कि सी ने काम जो है 2 दिन पहले न छोड़ के सी ने स्टार्टिंग तक एंड तक काम किया। तो इसका मतलब मुझे क्या करना होगा, अब सी का 2 दिन का काम, टोटल काम में जो है वो सी का 2 दिन का काम और ऐड करना पड़ेगा। तो यानी कि अब सी का 2 दिन का काम कितना है यहाँ पे, तो इसमें 2 काम और ऐड कर देता हूँ। तो कितना आएगा आपके पास 2 × 3, 2 आपका 2 दिन तक काम किया, सी उसकी एफिशिएंसी है, 3 उसकी एफिशिएंसी। तो कितना आएगा यहाँ पे 66 यूनिट वर्क। अब ये 66 यूनिट वर्क जो है वो ए, बी और सी ने स्टार्टिंग से लेके एंड तक किया, तीनों ने किया। इस केस में क्या हुआ कि सी ने काम नहीं छोड़ा, क्योंकि सी ने हमने क्या कर दिया कि सी ने लास्ट के 2 दिन भी काम किया है, तो उसका 2 दिन का काम और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया हमने यहाँ पे। तो 66 यूनिट जो है यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे तीनों का वर्क आ गया है आपका टोटल टाइम के लिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, हमने अब यहाँ पे इस केस में क्या बन गया है कि सी ने बीच में काम नहीं छोड़ा। इसका मतलब सी ने भी शुरू से लेके एंड तक काम किया। इसका मतलब तीनों पर्सन ने स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब बात करेंगे, हम बात करेंगे टोटल टाइम की निकालने की, तो हम टोटल टाइम किसका निकालेंगे, अब यहाँ पे ए, बी और सी का निकालेंगे। तो ए, बी, सी यानी कि इस केस में हम क्या निकालेंगे, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो वर्क हमारा कितना होगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का, वो 66 यूनिट हो जाएगा। और एफिशिएंसी किसकी आएगी, तीनों ने काम किया स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का, तो उस केस में हम तीनों की एफिशिएंसी का सम यानी कि 13 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व कीजिए, 5 1/13 डेज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 1/13 डेज हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब हमें यहाँ से एक चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। क्या हो गया यहाँ पे कि देखो लास्ट क्वेश्चंस की बात करें, लास्ट टाइप के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें और इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो हमारे पास 2 तरह की चीज़ें आती है। एक होता है हमारे पास आफ्टर वाला केस बनेगा और एक हमारे पास क्या बनेगा, बिफोर वाला केस बनेगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास आफ्टर वाला केस बनेगा, जब भी आपके पास आफ्टर वाला केस बनेगा तो उस केस में आपको क्या करना है, जो भी पर्सन यहाँ पे क्या करता है, काम छोड़ के जाता है सम डेज यानी कुछ दिन के बाद में, तो आपको क्या करना है, जितने दिन बाद वो काम छोड़ के गया है वो आपको उसके उतने दिन का काम जो है वो टोटल काम में से, यानी टोटल वर्क में से माइनस कर देना है। जैसे ही माइनस करोगे तो जो आपके पास काम बचेगा यानी रिमेनिंग वर्क जो होगा, वो रिमेनिंग वर्क किसका हो जाएगा, यहाँ पे जो पर्सन जिन्होंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम किया है या जिन्होंने बीच में काम नहीं छोड़ा है, तो ये उन लोगों का काम हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है, वही जो रिमेनिंग काम आपका आया है उस रिमेनिंग काम को आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड कर देना है, वो रिमेनिंग पर्सन से जो आपके यहाँ पे बच गए हैं या जो रिमेनिंग काम जिन लोगों ने कंप्लीट किया है उनसे। तो वहाँ से आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल टाइम आ जाएगा, जो काम जो है टोटली कितने दिन तक चला। सेम आपकी चीज़ अगर हम बात करें यहाँ पे बिफोर वाले केस के लिए, तो बिफोर वाले केस के लिए आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि देखो आफ्टर वाले केस में तो हमने क्या किया था, टोटल काम में से उस पर्सन का काम सब्ट्रैक्ट कर दिया था जो काम छोड़ के बीच में चला गया था। लेकिन अगर हम बात करें बिफोर वाले केस में, तो यहाँ पे हम बिफोर वाले केस में माइनस नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता उसने कितने दिन तक काम किया है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पर्सन काम छोड़ के चला गया है, तो जितने दिन पहले काम छोड़ के गया है हम क्या करेंगे, उससे उतने दिन और एक्स्ट्रा काम ले लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो पर्सन, कोई पर्सन अगर 2 दिन पहले काम छोड़ के चला गया है तो हम क्या करेंगे, उसका 2 दिन का जो है एक्स्ट्रा काम है, उस एक्स्ट्रा काम को हम क्या करेंगे, टोटल वर्क में ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो आपका पर्सन छोड़ के चला गया था जितने दिन पहले, वो क्या करेगा, अब यहाँ पर उतने दिन और काम करेगा। इस केस में यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पर्सन काम छोड़ के चला गया था वो भी स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम करेगा। तो जो नया काम आपका आएगा वो टोटल वर्क से थोड़ा
ज़्यादा होगा। तो उस केस में आप क्या करोगे, फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, सारे पर्सन की जो है वो एफिशिएंसी से उस नए वाले काम को डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, नया टाइम, यानी कि एक्चुअली में जो काम टाइम, पूरा काम जो कंप्लीट होने में टोटल टाइम लगा था, उसी कंप्लीट होने का आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, आफ्टर वाले केस में उस पर्सन का वर्क माइनस करना है जो छोड़ के चला गया, जबकि बिफोर वाले केस में उस पर्सन का वर्क प्लस करना है जो काम छोड़ के चला गया है। बस आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए एक और सवाल हम ले लेते हैं, एक और ऐसा, इससे आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट सवाल की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट सवाल क्या है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। देखो वही कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन सेम है हमारे पास में, सिर्फ आपके पास सिचुएशन चेंज की गई है। तो हमें पता है कि ए की जो एफिशिएंसी है, अगर हम बात करें ए की एफिशिएंसी की, ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी जो हमारे पास आएगी, तो ए की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई थी लास्ट क्वेश्चन में 6 आ चुकी थी। बी की हम बात करें तो वो 4 आ चुका था, सी की वैल्यू 3 आ चुकी थी, और टोटल वर्क हमारे पास कितना था, 60 आ गया था। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ़ दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट ए एंड बी लेफ्ट 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। अब लास्ट क्वेश्चन में जब हम बात कर रहे थे तो लास्ट क्वेश्चन में अकेला सी जो है वो काम छोड़ के जा रहा था। अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 लोग यानी कि ए और बी काम छोड़ के जा रहे हैं, पर कितने दिन पहले जा रहे हैं, 3 दिन पहले। तो मैंने क्या बोला, जो लोग काम छोड़ के जाते हैं उनका काम उतने दिन का हम और एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं बिफोर वाले केस में। तो टोटल काम कितना है हमारे पास, 60 है। अब इसमें क्या ऐड करना है, हमें ऐड करना है कितना, ए और बी का जितने, यानी कि 3 दिन पहले काम छोड़ के जा रहे थे उन दोनों का 3 दिन का काम हमें और ऐड करना है। तो देखो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 10 काम करते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 3 दिन पहले छोड़ के चले गए थे, तो उस 3 दिन में और कितना काम कर लेते ये, तो ये इंटू 3 कर देंगे, यानी कि टोटल 30 काम और कर लेते। इसका मतलब हमें क्या करना है, ये 30 जो है वो ऐड करना है। किस में ऐड करना है हमें, वो टोटल काम में ऐड करना है। तो यहाँ पे 30 हमें ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा हमारे पास, तो जो न्यू वर्क होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, 90 हो जाएगा। अब इस केस में ए बी और सी जो है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम करेंगे। तो जो 90 काम होगा वो ए बी सी ने स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम किया है। तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो टोटल टाइम जो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 90 नया वर्क अपॉन में डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ ऑल। तो कितना आ जाएगा आपके पास में, वो आ जाएगी 13। तो कितना आएगा, 90/13 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 2 3 डी आपका नहीं है। उसके बाद बात करें यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर ई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 90 जो है आपका 30 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि इस तरह के सवाल जो आपके होंगे उन्हें किस तरह से आप सॉल्व करोगे। तो क्लियर है यहाँ तक के लिए। अब बात करते हैं एक और सवाल इस तरह का, तो हम बात कर लेते हैं उसमें भी क्या होगा। देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 19 हमें दे रखा है, क्या देख रखा है कि ए बी और सी जो है हमारे पास वही है 10 15 और 20 डेज़ में काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो यहाँ से हमें पता चल गया है वही कि ए की एफिशिएंसी सी है, बी की आपके पास 3 हो गई, सॉरी बी की 4 हो गई, सी की हमारे पास 3 है, और टोटल वर्क हमारे पास 60 है। हम ये स्टार्टिंग में कर चुके हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे आगे क्या बोला है, इफ़ दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट दे लेफ्ट 4 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि तीनों ने स्टार्ट काम किया एक साथ ही है, लेकिन तीनों ने काम भी छोड़ दिया। कितने दिन पहले काम छोड़ दिया है, 4 दिन पहले काम छोड़ दिया है। तो यहाँ तक तो हमें यहाँ पे क्लियर हो गई ये चीज़ें। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या बोला गया है, देन द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय डी। अब यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे नो डाउट केस तो बिफोर वाला है, लेकिन अगर आप देखोगे तो जो डी है वो बीच में आया है। कहाँ आया है, बीच में आया है। इसका मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इस केस में आप, जैसे मैंने लास्ट में बताया था कि आपको बिफोर वाले केस में क्या करना है, जो रिमेनिंग जिन्होंने काम छोड़ा है उनका काम आप क्या करोगे, ऐड करोगे। बट ये तब कर सकते हो जब बाकी लोग जो है उन्होंने भी साथ में काम किया हो स्टार्टिंग में। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें डी की, तो डी ने स्टार्टिंग से काम नहीं किया है, बल्कि डी क्या है, बीच में आया है। अगर यहाँ पे डी ने भी स्टार्टिंग से काम किया होता तो उस केस में आप यहाँ पर ए बी और सी का 4 दिन का काम और ऐड कर देते, लेकिन यहाँ पर डी ने काम नहीं किया है। इसका मतलब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को करने की, तो फिर कैसे करेंगे। तो देखो आगे देख लेते हैं, पहले आगे कंडीशन क्या दे रखी है मुझे देख लेते हैं यहाँ पे। इफ़ द होल वर्क वॉज कम्प्लीटेड इन 8 days, जो टोटल काम है वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, 8 दिन में कंप्लीट हुआ है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि ए बी सी ने जो है कितने दिन पहले काम छोड़ा है, 4 दिन पहले काम छोड़ा है। इसका मतलब अगर मैं मान लूँ यहाँ पे कि टोटल काम जो है वो 8 दिन चला है, 8 डे चला है, और मैं बात करूँ यहाँ से स्टार्ट होने की और यहाँ से एंड होने की, तो उस केस में 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, 4 days पहले काम छोड़ दिया, और 4 उसका मतलब 4 days तक तो इन तीनों ने काम किया है, ए बी और सी ने काम किया है। लेकिन लास्ट के 4 days में किसने काम किया, तो लास्ट के 4 days में डी ने काम किया है, ऑब्वियसली बात है। तो इसके बाद बात करें यहाँ पे, तो स्टार्टिंग के 4 days में किसने काम किया है, ए बी और
सी ने काम किया है। यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो देख लेते हैं। देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, मुझे पता है कि ए, बी और सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 13 है, तीनों का सम जो है, और इन्होंने कितने दिन काम किया है, 4 डेज तक काम किया है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग के 4 डेज में इन्होंने कितना काम किया है, 13 × 4 यानी कितना हो गया आपके पास में वैल्यू, 52 यूनिट काम हुआ। टोटल काम कितना हमारे पास 60 है। तो अगर बात करें यहाँ पे तो लास्ट के 4 डेज में कितना काम हुआ, तो 60 - 52 यानी कि 8 काम जो है वो लास्ट के 4 डेज में हुआ है। अब बात करें यहाँ पे डी के लिए, तो वो डी ने जो 8 काम है कितने दिन में किया है, 4 डेज में किया है। तो इसका मतलब यहाँ से डी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी आपके पास में, 8/4 यानी कि एक दिन में कितना काम करेगा, डी जो है वो हो जाएगा आपके पास में 2 काम करेगा। तो जो यहाँ पे डी की एफिशिएंसी की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे, तो डी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं हमें पूछा क्या गया है, फाइंड इन हाउ मेनी डेज विल डी कंप्लीट द होल वर्क। तो अगर टोटल काम की बात करें तो टोटल काम जो है अगर डी करना चाहे तो वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो सिंपल सी बात है, हमें डी का टाइम चाहिए। तो डी का टाइम कैसे आएगा आपके पास में, टोटल वर्क यानी कितना है आपके पास टोटल वर्क, टोटल वर्क 60 है। और अगर हम बात करें यहाँ पे डी के लिए, तो डी की हमें क्या चाहिए, इसके बाद में एफिशिएंसी चाहिए। तो एफिशिएंसी हमारे पास 2 आ चुकी है। तो 60/2 यानी कितना आ चुका है आपके पास में, 30 डेज। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, 30 डेज, यानी कि डी जो है वो टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, 30 डेज में कंप्लीट कर देगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही चीज़ें आपके पास ध्यान रखनी है, बस कॉन्सेप्ट आपको समझना है। और इसके बाद क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यहाँ पर आपको कंफ्यूज्ड करे, बस क्लियर है आपके पास चीज़ें, वही आपको करनी है जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, तो आप लोग को आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चीज़ यहाँ पे। अब बात करें अगले सवाल के लिए, तो अगला सवाल भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो क्या दे रखा है। चलिए देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 में भी, तो वही सवाल है हमारे पास में, पर कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं, बट आफ्टर 2 डेज जो है उसके बाद क्या हुआ, ए ने काम छोड़ दिया है। उसके बाद सी लेफ्ट 4 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, और सी ने जो है वो 4 दिन पहले काम छोड़ दिया है यहाँ पे। तो अब जो है अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग के हमारे पास आफ्टर और बिफोर वाले 2 केसेस बने थे, उन दोनों केसेस का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें इस सवाल में दे दिया है। तो जब इस सवाल को करने की बारी आएगी तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे वो भी एक बार देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखो क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा लाइन है, ठीक है, ये क्या है मेरे पास, वर्क की एक लाइन है जहाँ पर यहाँ से काम स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे काम एंड हो गया, यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब बात करें यहाँ पे तो स्टार्टिंग के 2 दिन की बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग का 2 दिन वाला पीरियड ये हो गया, तो यहाँ पे 2 दिन काम चला, और इस 2 दिन में किस किस ने काम किया, स्टार्टिंग में सबने एक साथ काम स्टार्ट किया था और 2 दिन तक तो सबने साथ में काम किया था। तो इसका मतलब यहाँ पे ए, बी और सी तीनों ने काम किया है। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर 2 दिन के बाद में काम छोड़ दिया किसने, ए ने। तो उसका मतलब यहाँ से ए चला गया है। अब बात करें आगे, तो आगे फिर काम चला, लेकिन कितने दिन काम चला मुझे नहीं पता, लेकिन हमें आगे क्या बोला है कि सी ने काम छोड़ दिया कितने दिन पहले, 4 दिन पहले। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो ये लास्ट के 4 दिन है, क्या है ये, लास्ट के 4 दिन है। अब लास्ट के 4 दिन पहले काम छोड़ दिया सी ने, उसका मतलब सी ने यहाँ काम छोड़ दिया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बीच वाले पीरियड में, तो ए ने काम छोड़ा था, तो ए ने काम छोड़ा था तो किसने काम किया, फिर बी और सी ने काम किया है ए के छोड़ने के बाद में। लेकिन लास्ट के 4 डेज बिफोर अगर हम जब आते हैं तो वहाँ पे भी कौन काम छोड़ देता है, सी काम को छोड़ देता है। तो सी काम ने भी छोड़ दिया, यानी कि ए तो ऑलरेडी छोड़ चुका था, सी ने भी छोड़ दिया है। तो अब जो लास्ट के 4 डेज बचे हैं उसमें कौन काम करेगा, तो उसमें काम करेगा ओनली बी काम करेगा। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब बात करते हैं आगे, तो आगे क्या देखा है, कैसे सॉल्व करते हैं सवाल को। तो देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 डेज़ में, तो स्टार्टिंग के 2 डेज़ में कितना काम हुआ होगा, तो ऑब्वियसली बात है तीनों ने काम किया है, और तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं वो आगे हमारे पास ऑलरेडी था, 13 काम करते हैं। और अगर बात करें वो एक दिन में 13 है, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, 26 काम करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग के 2 दिन में तो कितना काम हुआ है, 26 वर्क हो गया है। अब हमें नहीं पता कि बीच वाला टाइम पीरियड जो है वो कितना है, ठीक है, तो हमें नहीं पता, तो उसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लास्ट के 4 डेज़ पे आ जाते हैं। तो लास्ट के 4 डेज़ पे जब हम आते हैं यहाँ पे, तो देखो लास्ट के 4 डेज़ में क्या है कि लास्ट के 4 डेज़ में किसने काम किया, बी ने काम किया। और हमें पता है कि जो बी है वो एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। अगर बी एक दिन में 4 काम करता है तो यहाँ पर लास्ट के 4 डेज़ में कितना काम करेगा, 4 × 4 यानी कि 60 वर्क यहाँ पे वो कंप्लीट कर देगा।
तो आप लोगों को अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि स्टार्टिंग के 2 दिन और लास्ट के 4 दिन की अगर मैं बात करूँ तो इस लास्ट के और स्टार्टिंग के डेज़ में टोटल काम कितना हुआ 26 + 16 यानी कि कितना हो गया है 42 हो चुका है। अब स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट 2 दिन और लास्ट के 4 डेज़ में 42 काम हुआ है। तो बीच के दिनों में कितना काम हुआ, तो 60 टोटल काम था, उसमें से 42 तो स्टार्टिंग और लास्ट में ख़त्म हो गया है। तो इसका मतलब जो बचा हुआ काम है यानी कि 60 - 26 - 16 ये काम जो है वो कहाँ कंप्लीट हुआ है, बीच के ड्यूरेशन में कंप्लीट हुआ, यानी कि कितना काम होगा ये 80 काम हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब 80 काम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे। तो आगे क्या है देखो यहाँ पे, तो देखो आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में 80 काम जो है वो किसने काम किया है, बी और सी ने काम किया है। और मुझे पता है कि बी की एफिशिएंसी 4 है और सी की 3 है। इसका मतलब ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो ये 7 की एफिशिएंसी से 18 काम इन्हें करना है। तो कितने दिन लगेंगे, तो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 टाइम्स दिया जाएगा 14, कितना बचेगा 4/7 डेज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बीच वाला जो ड्यूरेशन है वो कितना है 4/7 है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास में, तो टोटल टाइम हमारे पास हो जाएगा, सबको ऐड कर दीजिए 2 डेज़ + 2 4/7 + 4 डेज़। तो सबको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 8 4/7 डेज़। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 4/7 डेज़। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ई हमारे पास होगा, क्योंकि ऑप्शन में कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। लेकिन मैं बात करूँ लास्ट के 2 क्वेश्चंस में जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था प्लस और माइनस का, तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो कैसे करेंगे वो भी एक बार देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व होगा उस कॉन्सेप्ट से ये सवाल। तो चलिए मैं बात करता हूँ, इस क्वेश्चन को यहाँ से रफ कर देता हूँ और उसके बाद में कॉन्सेप्ट देखते हैं कि वो वाला कॉन्सेप्ट जो है वो उस कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो मुझे पता है कि टोटल काम कितना है 60 है। अब मैंने आपको क्या बताया, जो आफ्टर वाला केस है यानी कि आफ्टर वाले जिस पर्सन के साथ केस बनता है उसका काम आपको माइनस करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो आफ्टर वाला केस किसके साथ बना, ए के साथ, कितने दिन का 2 दिन का। तो आपको यहाँ पे ए का 2 दिन का काम माइनस करना है। अब मुझे पता है कि ए का 1 दिन का काम 6 है, तो 2 दिन का काम कितना होगा 2 × 6 यानी कि 12 हो जाएगा। ये तो कौन हो गया, ए हो गया है ये, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और अब बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जो बिफोर वाला कॉन्सेप्ट है वो किसके साथ है, सी के साथ है, और सी के साथ कितने दिन का है 4 दिन का। तो मैंने क्या बोला, जिसके साथ बिफोर वाला केस बनता है उसका काम आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी का काम 4 दिन का ऐड कर देंगे। तो 4 दिन का काम सी का कितना होगा, 4 दिन का काम 3 की एफिशिएंसी से हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू सी की हो जाएगी। अब आई होप कि आप लोगों को यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब ये देखो यहाँ पे 12 हो चुका है प्लस का, ये 12 हो चुका है माइनस का, क्लियर है। तो यहाँ पे कट चुका है। तो इसकी बात करें अब यहाँ पे, तो आपके पास टोटल काम बचा कितना 60 है। लेकिन इस 60 काम को कौन कर रहा है, तो हमने क्या बोला, ए तो हट चुका है टोटली, ए तो यहाँ पर आफ्टर वाला केस में हट चुका है। लेकिन सी की जब हम बात करते हैं तो सी जो है वो यहाँ पे हटा नहीं है, क्योंकि हमने उसका काम ऐड किया। इसका मतलब बी तो काम कर ही रहा था स्टार्टिंग से लेके एंड तक, लेकिन अब सी भी कर रहा है, क्योंकि सी का काम हमने यहाँ पे ऐड किया है। तो हमने क्या बोला था, वही कॉन्सेप्ट था। इसका मतलब सी ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया था, तो हमने क्या किया, उसका काम ऐड कर दिया 4 दिन का। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सी ने पूरा काम किया है लास्ट के 4 दिन में भी। इसका मतलब बी और सी ने स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम कंप्लीट किया है। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसका मतलब अगर मुझे निकालना है टोटल टाइम, तो क्या हो जाएगा, टोटल काम तो कितना हो जाएगा, हमारे पास 60 आ चुका है। और अगर हम बात करें यहाँ पे एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी में कौन कौन आएगा, बी ने तो काम किया ही है, सी को भी हमने यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके एंड तक ले लिया। तो डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो यानी कि बी और सी की एफिशिएंसी का सम। तो 7 आ गया, उसको सॉल्व कर देते हैं। फिर कितना आएगा, 8 टाइम चला जाएगा 56, बचेगा कितना 4 डिवाइड बाई 7। तो 8 4/7 डेज़ हमारे पास आंसर आ चुका है। देखो हमने पहले भी यही आंसर हमारा आया था, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो गया है, ऑप्शन नंबर ई हो गया है। तो देखो यही कॉन्सेप्ट आपको इस्तेमाल करना है, कुछ भी यहाँ पर बड़ा नहीं है, बस सिंपल सा है। आफ्टर वाले पर्सन का आपको काम माइनस करना है और बिफोर वाले पर्सन का जो काम है वो आपको ऐड कर देना है। लेकिन डिवाइड जब आप एफिशिएंसी से करोगे तो आफ्टर वाले पर्सन की एफिशिएंसी नहीं लेनी, बस इतना ध्यान रखो, आफ्टर वाले पर्सन की एफिशिएंसी को नहीं लेना है। लेकिन जो आपका स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काम कर रहा है वो, और जिसके साथ बिफोर वाला केस लगा हुआ है वो, उनकी एफिशिएंसी को आपको लेना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करता हूँ मैं एक और सवाल ऐसा ले लेता हूँ, इससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
चलिए, तो एक और सवाल हमारे पास आ गया है, वो क्या है देखो यहाँ पे कि वही केस है हमारे पास 10, 15 और 20 वाला। अगर बात करें यहाँ पे इस केसेस में कंडीशन तो क्या है कि सब ने एक साथ काम स्टार्ट किया, कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर 1 डे, अब देखो आफ्टर जो है आपके पास वो किसके साथ लगा हुआ है, ए के साथ लगा हुआ है, तो टोटल काम कितना हो गया 60। अब ए का हमें क्या करना है, एक दिन का काम माइनस करना है क्योंकि आफ्टर लगा हुआ है उसके साथ 1 डे, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1 × 6, ये तो हो गया आपके ए का काम हो गया। अगर हम बात करें इसके आगे तो आगे क्या बोला है, एंड बी लेफ्ट 3 डेज बिफोर। अब बिफोर किसके साथ लग गया है, बी के साथ लग गया है, इसका मतलब आपको क्या करना है यहाँ पे बी का काम आपको ऐड करना है, लेकिन कितने दिन का, तो 3 दिन पहले छोड़ा है तो आपको क्या करना है उसका 3 दिन का काम और ऐड कर देना है। तो 3 दिन का काम हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे, तो 3 और एफिशिएंसी कितनी थी बी की, वो थी 4 थी यहाँ पे, तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पास, वो आ जाएगी आपके पास सी। तो यहाँ पर अगर हम फर्दर सॉल्व करें यहाँ पे तो क्या बनेगा आपके पास में, तो वो वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, ये तो 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12, तो ये 6 हो चुका है माइनस का और ये प्लस का हो चुका है 12, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 6, तो 6 आपको 60 में और ऐड करना है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 66 आपके पास यूनिट ऑफ वर्क आ जाएगा। लेकिन ये वर्क में अगर आपको डिवाइड करना है यहाँ पे किसकी एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, तो मैंने क्या बोला आफ्टर वाले पर्सन की एफिशिएंसी नहीं लेनी, यानी कि किसकी एफिशिएंसी नहीं लेनी है यहाँ पे, ए की एफिशिएंसी नहीं लेनी, लेकिन आपको किसकी एफिशिएंसी लेनी है, जिसने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काम किया, तो वो किसने किया, सी ने तो किया ही। उसके बाद बिफोर वाला केस किसके साथ लगा, बी के साथ, तो बी की एफिशिएंसी भी आपको लेनी है, यानी कि बी और सी की एफिशिएंसी आपको लेनी है। तो 66 में डिवाइड किसका करेंगे आप, बी और सी की एफिशिएंसी, यानी कि 4 + 3 का, यानी कितना हो चुका आएगा 7 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 7 वैल्यू कैसे आई थी आपके पास, वही 4 + 3 से करके। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कर लेते हैं तो कितनी बार जाएगा आपके पास, डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आएगा आपके पास जाएगा यहाँ पे 9 टाइम्स, कितना बचेगा 3/7 डेज, तो आपके पास आंसर कितना हो जाएगा 9 3/7 डेज आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कि किस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे यही चीज़ क्लियर करनी है आपको कि स्टार्टिंग वाले में अगर बात करें आफ्टर वाले में तो उसका माइनस करना है, बिफोर वाले के लिए वर्क ऐड करना है, और जब आप एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो उस केस में आपको टोटल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काम करा है वो, और जिसने बिफोर वाला केस लगाया वो उन पर्सन की एफिशिएंसी का सम से आपको यहाँ पे डिवाइड करना है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये यहाँ पे चीज़ इस तरह से, किस तरह से आपको क्वेश्चन को ये सॉल्व करना है। तो आई होप कि आपके यहाँ को क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं क्या होगा कि यहाँ पे क्या बोला गया, वही कॉन्सेप्ट हमारा, वही कंडीशन हमें दे रखी है स्टार्टिंग वाली। पता हम बात करें यहाँ पे सिचुएशन की, सिचुएशन हमें क्या दे रखी है वो देख लेते हैं। इफ़ दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क, ठीक है, एंड देन बी एंड सी आर डूइंग द वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। अब यहाँ पर देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बोला है कि आफ्टर वाला केस आ गया, उसके बाद में क्या बोला है कि जो है ए ने स्टार्टिंग में तो सबने एक साथ काम करना स्टार्ट किया था, लेकिन 3 दिन बाद में ए ने छोड़ दिया है और उसके बाद बी और सी ने अल्टरनेट डेज पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। चलिए उसके बाद बात करते हैं स्टार्टिंग विद बी। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 3 दिन तक तो तीनों ने एक साथ काम किया, बट जैसे ही जब चौथे दिन आते हैं तो चौथे दिन जब आएंगे तो वो चौथे दिन काम किसने किया, बी ने काम किया है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले दिन यानी 5वें दिन, तो 5वें दिन किसने काम किया, फिर सी ने काम किया। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे 6ठे दिन, अगर 6 वाले दिन की बात करें तो वहाँ पर वापस कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा, और 7वें दिन फिर वापस का कौन आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा, यानी कि अल्टरनेट डे चलना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो इसके बाद बात करें यहाँ पे तो यह हमें क्लियर हो गया। देन आपके पास पूछा गया इन हाउ मेनी डेज विल द होल वर्क बी कंप्लीटेड, तो आपका जो टोटल काम होगा वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। हमें पता है कि तीनों की एफिशिएंसी का जो सम है वो कितना था आपके पास में, वो आया था 13, ठीक है। स्टार्टिंग के 3 दिन तक उन्होंने काम किया, तो स्टार्टिंग के 3 दिन तक काम कितना किया, 3 डेज में कितना काम हो जाएगा आपके पास, 13 × 3 यानी कि कितना आ जाएगा 39। अब हमें पता है कि टोटल काम जो है वो कितना है, टोटल काम जो है वो 60 है, तो 60 में से 39 काम जो है वो तो स्टार्टिंग के 3 दिन में पूरा हो गया, तो इसको 3 दिन में काम को माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पे 21 काम बचेगा। अब ये 21 जो काम है, अगर मैं बात करूँ 21 जो काम है वो क्या है, पी और सी ने किया है, लेकिन अल्टरनेट डेज पे काम किया है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पहले दिन, अगर मैं बात करूँ 3rd दिन के बाद में, तो एक दिन तो काम कौन करेगा, बी काम करेगा, यानी कि 3rd डे तो कौन काम करेगा, यहाँ पे बी काम करेगा। उसके कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे 5th डे पे काम की बात करें तो सी काम करेगा, यानी कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। यहाँ तक क्लियर है। इसका मतलब अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो 7 काम होगा, लेकिन ये 7 काम कितने दिन में होगा,
2 दिन में काम होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन जो है हम लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हमने, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन। तो अगर वहाँ पे अगर आपने क्लियर हो गया होगा तो वही चीज़ यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि बी और सी जो है वो 2 दिन में काम करते हैं। कितना काम करते हैं? वो 7 काम करते हैं। लेकिन मुझे काम कितना करवाना? रिमेनिंग काम कितना है मेरे पास? 21 है। तो अगर मैं बात करूँ मुझे 21 काम करवाना है तो 21 काम कितने दिन में होगा? तो 7 को मुझे कितना बनाना है? पता है मुझे 21 बनाना है, क्योंकि 7 काम 2 दिन का है। तो आपको 21 काम करवाना तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 3 यहाँ से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आएगा? 6 डेज। इसका मतलब ये हुआ कि जो जो लास्ट का जो रिमेनिंग काम है, ए के छोड़ने के बाद 21 काम, वो ए के छोड़ने के कितने दिन बाद कंप्लीट होगा? 6 दिन के बाद कंप्लीट होगा। तो इसका आंसर 6 दिन नहीं आएगा। आपसे क्या पूछा गया? टोटल काम जो है वो कितने दिन कंप्लीट हुआ। तो लास्ट का रिमेनिंग काम तो ए के छोड़ने के बाद 6 दिन काम और चला है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टोटल काम के कंप्लीट होने की, तो 6 दिन तो वो चला है, लेकिन स्टार्टिंग के 3 दिन भी तो चला है। तो टोटल टाइम जो लगेगा वो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? यहाँ पे टोटल टाइम कितना हो जाएगा? स्टार्टिंग के 3 दिन प्लस लास्ट के 6 दिन, यानी कि कितना हो जाएगा? 9 डेज यहाँ पे हो जाएगा। तो टोटल काम जो कंप्लीट होगा वो कितने दिन में कंप्लीट होगा? यहाँ पे वो हो जाएगा 9 डेज में। तो बात करते हैं ऑप्शंस की। तो ऑप्शन हमारे पास देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन नेक्स्ट वाला भी है, अल्टरनेट डेज वाला, तो उसको भी समझ लेते हैं। देखो आपके पास क्या बोला है कि ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क। वो सेम आपके पास दे रखी है, सिचुएशन कंडीशन दे रखी है, आपके पास डेटा दे रखा है। इसके बाद बात करते हैं, इफ़ दे स्टार्ट द वर्क ऑन अल्टरनेटिव डेज। अल्टरनेट डेज पर ये क्या करते हैं? यहाँ पे काम करते हैं। कहने का मतलब फर्स्ट डे पे फर्स्ट पर्सन काम करेगा, फर्स्ट डे पे पहला एक काम करेगा, दूसरे दिन पे दूसरा काम करेगा, तीसरे दिन पे तीसरा काम करेगा। बट कंडीशन कैसी है? हमें वो देखना होगा कि स्टार्ट कौन करता है और एंड कौन करता है, मतलब सीक्वेंस क्या बनता है इनके काम करने का। तो क्या बोला है? स्टार्टिंग विथ ए, इसका मतलब फर्स्ट डे पे कौन काम करेगा? ए काम करेगा। फॉलोड बाय बी एंड सी, इसका मतलब सेकेंड डे पे कौन काम करेगा? बी, और थर्ड डे पे कौन काम करेगा? सी काम करेगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देन इन हाउ मेनी डेज होल वर्क बी कंप्लीटेड, तो कितने दिन में टोटल जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को पता है कि फर्स्ट डे पे कौन काम करेगा? यहाँ पे ए काम करेगा, और वो कितना काम करेगा? 6 काम करेगा। सेकंड डेज पे कौन काम करेगा? यहाँ पे बी काम करेगा, कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। और थर्ड डेज पे कौन काम करेगा? यहाँ पे सी काम करेगा, और कितना काम करेगा? 3। तो टोटली कितना हो गया? 13 वर्क हो जाएगा काम। लेकिन ये 13 काम जो है वो कितने दिन में हुआ? स्टार्टिंग यानी 13 काम जो है वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ? 3 डेज में कंप्लीट हुआ। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, जो मुझसे पूछा गया कि टोटल काम जो है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो टोटल काम जो है हमारे पास वो कितना है? 60 है। टोटल वर्क जो हमारे पास था वो 60 हम स्टार्टिंग में ही निकाल चुके हैं। आप लोगों को याद होगा स्टार्टिंग में ही पहले दूसरे क्वेश्चन में हमने यहाँ पे टोटल वर्क भी निकाला था यहाँ पे। तो बात करते हैं यहाँ पे जो टोटल काम है हमारे पास 60 है। तो मुझे काम करना कितना करवाना है? 60 करवाना है। तो देखो यहाँ पे अगर मुझे इसका मतलब इस काम को 13 को कितना बनाना है? 60 बनाना है। जब आप 13 को 60 बनाओगे तो यहीं पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ध्यान रखनी, क्या रखनी है कि जब भी आपके पास ऐसा आपके पास कंडीशन बनती है कि 13 दिन जो काम है आपका 3 दिन में हुआ है, या 6 काम जो है आपका 2 दिन में हुआ है, या जो भी आपके पास कंडीशन बनती है, तो उस केस में देखो लास्ट क्वेश्चन में जैसे मेरे पास बना था कि 7 काम जो है वो 2 दिन में कंप्लीट हुआ था, और मुझे कितना करवाना था? 21। तो मैंने क्या किया था? यहाँ पे सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना आ गया था? 6 आ गया था। ठीक है, 6 डेज आ गया था। बट यहीं पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है आप कब करोगे? तो ये वाली कंडीशन तब करोगे जब ये वाले नंबर से आपको जो काम करवाना है वो वाला नंबर आपके पास एक इंटीजर वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन से आता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में, तो 7 से मुझे कितना बनाना था? 21 करवाना था। तो 21 का जो एक मल्टीपल है वो कितना है? 7 है। यानी 7 को किसी इंटीजर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 21 बन जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन में, तो आपके पास काम कितना है? आपके पास 3 दिन का वो 13 है, लेकिन काम कितना करवाना है? टोटली 60 करवाना है। तो जब ये केस बनेगा तो इस केस में 13 जो है वो 60 का एक मल्टीपल
नहीं है। इसका मतलब अगर मैं 13 को किसी भी एक इंटीजर को लेना चाहूँ जिससे कि 60 बन जाए, तो ऐसा कोई इंटीजर पॉसिबल नहीं है कि जिसको मैं 13 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो 60 बन जाएगा। तो इस केस में फिर हम क्या करेंगे, ये वाली चीज़ नहीं कर सकते। तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, तो इसको मैं रफ़ कर देता हूँ पहले तो, सबसे पहले तो ठीक है, तो इसको मैं रफ़ कर देता हूँ जो हमने बताया था। अब इसके बाद समझते हैं यहाँ पे कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 13 को 60 नहीं बना सकते, तो हम क्या करेंगे, हम 13 को 60 तो नहीं बना सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे, क्या कोशिश करेंगे यहाँ पे कि जो 13 को है 60 के नज़दीक बना सके, 60 के नज़दीक बना सके। लेकिन नज़दीक तो बनाना है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 60 से कम ही रहना चाहिए, 60 के नज़दीक बनना चाहिए। तो 60 के नज़दीक किस इंटीजर से मल्टीप्लाई करूँ जिससे कि 60 के नज़दीक बन जाए, तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 बन जाए 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा आपके पास कितना 39 और 13 4 जा 52 हो जाएगा। तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 52 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास 52 आ जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 12 डेज हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया आपके पास में कि जो 52 काम जो है वो तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, वो आपका यहाँ पे हो जाएगा 12 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पे, साइकिल कंप्लीट हो गई है। अब बात करते हैं यहाँ पे 12 डेज़ के बाद में 13 डेज़ के बारे में आते हैं। तो 13 डेज़ के बारे में जब आते हैं तो 13 वाले डेज़ पे 13th डेज़ पे कौन काम करने आएगा, ए काम करने आएगा, क्योंकि साइकिल आपकी 12 डेज़ पे कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे। तो हर 3 दिन के बाद एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो हर 3 दिन के बाद इसका मतलब 12th डे पे आपकी साइकिल कंप्लीट हो चुकी है ABC की। इसके बाद अगर आपका रिपीटेशन वापस से होगा तो कौन आएगा आपके पास में, ए काम करने आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ए काम करने आएगा तो आपके पास काम कितना बचा हुआ है, 8 काम बचा हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मुझे पता चल चुका है कि 52 काम जो है वो 12 डेज़ में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करूँ 13th डे पे, तो यहाँ पे 13th डे की बात करूँ तो यहाँ पे 13th डे यानी कि एक दिन आएगा। अब इस दिन पे कौन काम करने आया है, ए काम करने आया है। अब ए जो है इस दिन आएगा तो कितना काम कर लेगा, तो वो 6 काम कर सकता है एक दिन में, हमें पता है। तो यहाँ पे उस 13th वाले डे पे कितना काम हो चुका है, यहाँ पे आपका 6 काम हो जाएगा, यानी कि 58 काम हो जाएगा यहाँ पे। और कितने दिन लगेंगे इसके लिए, 13 डेज़ लगेंगे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया हमारे पास में। अभी भी हमारे पास काम बचा हुआ है। अब हमारे पास काम कितना बचा हुआ है देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास काम बचा हुआ है 2। अब काम करने कौन आएगा, बी। लेकिन अगर हम बात करें बी की, तो बी जो है वो पूरे दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। इसका मतलब हमको काम तो 2 ही करवाना है, तो हमें यहाँ पे बी से टोटल पूरे दिन काम नहीं करवाएंगे। तो देखो यहाँ पे अगर बात करें बी की, तो बी जो है वो 4 काम करता है कितने दिन में, एक दिन में। तो मुझे काम कितना करवाना है उससे, 2 ही तो काम करवाना है। तो मैं इसको 4 को कितना बनाऊंगा, 2 बनाना होगा। तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, हाफ से। यानी कि 2 काम जो है वो बी कितने दिन में करेगा, हाफ डे में काम करेगा। कितने दिन में काम करेगा, बी हाफ डे में काम करेगा। तो यानी कि यहाँ पे हम ऐड करेंगे हाफ डे, और इस हाफ डे में कितना काम होगा, बी से 2 काम हो जाएगा। तो ये काम हो गया 60, और यहाँ कितना लगेगा 13.5 डेज़। ठीक है, तो इसका मतलब 60 काम होने में कितना दिन लगे हमारे पास में, 13.5 डेज़ हमारे पास लगेंगे यहाँ पर काम को कंप्लीट होने में। तो ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि जब भी इस तरह की कंडीशन बनेगी तो एक आपके टाइम ड्यूरेशन में कोई काम कंप्लीट हो रहा है, अगर वो काम जो है टोटल जितना काम करवाना है, ठीक है, उसका एक मल्टीपल है तो आप मल्टीप्लाई करके नंबर ला सकते हैं। लेकिन अगर इंटीजर मल्टीपल नहीं है तो उस केस पे आपको क्या करना होगा, जितना भी टोटल काम करवाना है उससे जस्ट कम लेके आना है, छोटा, उससे जस्ट छोटा लाना है, उसके नज़दीक लाना है, लेकिन उससे जस्ट छोटा होना चाहिए। उस नंबर से आपको एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करना होगा, जैसा कि आपको इस क्वेश्चन में हमने किया है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। आई होप कि बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में वो क्या बोला है कि आकाश, बिलाल और चेतन मेक्स 12,000 पेन इन 2 आवर्स। चलिए, तो हमारे पास देखो यहाँ पे अब बात करें कि आकाश, बिलाल और चेतन ने क्या किया है, 12,000 पेन वो बनाते हैं कितने आवर्स में, आकाश बनाता है 2 आवर्स में, बिलाल बनाता है 4 आवर्स में, और चेतन बनाता है यहाँ पे 9 आवर्स में। अगर बात करें तो जो एफिशिएंसी आएगी आकाश, बिलाल और चेतन की, यानी कि 1 घंटे में आकाश कितना बनाएगा, वो 6,000 बना लेगा। बिलाल कितना बना लेगा, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 3,000 बना लेगा।
सी यानी कि यहाँ पे बिलाल जो है आपका चेतन जो है वो कितना बना लेगा आपका, डिवाइड कर देते हैं 12,000 को हम किससे डिवाइड कर देंगे 9 से, तो कितनी बार जाएगा आपके पास 3 से कट जाएगा, 3 टाइम्स, 3 से कटेगा ये 4 टाइम्स, तो 4,000 अपॉन में 3 आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पे सॉल्व की, तो आगे क्या बोला है, इफ़ दे वर्क हाफ एवरी टाइम, इसका मतलब क्या बोला है कि वो पूरे 1 आवर्स काम नहीं करते, मतलब वो सिर्फ आधे घंटे काम करते हैं। ठीक है, हर आधे घंटे बाद नया पर्सन आ जाता है, बट दे डू नॉट वर्क टुगेदर, और वो एक साथ काम नहीं करते। तो मैंने आपको बोला, क्या बोला कि हर आधे घंटे बाद एक नया पर्सन आ जाता है। अब आगे क्या बोला है, इफ़ ए स्टार्ट द वर्क एंड एंड बाय सी, इसका मतलब जो सीक्वेंस बनेगा क्या बनेगा, वो ए पहले काम करेगा, उसके बाद बी आएगा, और एंड किससे हो जाएगा यहाँ पे सी, आपका यहाँ पे साइकिल जो होगा आपका कंप्लीट हो जाएगा वो सी के द्वारा। अब बात करते हैं यहाँ पे बोला गया, देन इन हाउ मच टाइम कैन दे मेक 18,500 पेन्स। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं, तो 1 घंटे में, ये सब तो क्या कर रहे हैं 1 आवर्स में बना रहे हैं यहाँ पे। तो मैं बोलूँ अगर हाफ आवर्स में, तो हाफ आवर्स में कितना बनाएगा, तो आधा काम करेगा, तो 3,000 पेन बनाएगा ये। हाफ आवर्स में कितना बनाएगा 30 मिनट में, यानी कि 30 मिनट में अगर वो बात करें तो यहाँ पर 3,000 पेन बनाएगा। इसकी बात करें 13 मिनट में, तो वो 1,500 पेन बनाएगा 30 मिनट में। और अगर हम बात करें सी के लिए, तो वो कितना बनाएगा 2,000 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि कितने पेन बनाएगा 30 मिनट में, इतने पेन बनाएगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं आगे, तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें आगे, तो वो कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो आगे क्या बोला है कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो देखो पहले आवर्स में अगर बात करें हमें कितना बनवाना है, यहाँ पे हमें बनवाना है 18,500 पेन बनवाने हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इन तीनों को ऐड कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1.5 आवर्स में कितने पेन बनेंगे, तो देखो 1.5 आवर्स हो जाएगा, क्योंकि 1.5 घंटे हो जाएंगे, तो 1.5 आवर्स में अगर हम बात करें तो कितने पेन होंगे 3,000, और ये 4,000, 4,500, 4,500 प्लस 2,000 अपॉन में 3 आपके पास वैल्यू बन जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, तो कितना आएगा आपके पास में वैल्यू, वो आ जाएगा आपके पास 130,500 प्लस 2,000, यानी कितना आ जाएगा आपके पास 15,500 आपके पास डिवाइडेड बाई 3 जो है वो कितना आएगा 1.5 आवर्स में आ जाएगा। इतने पेन आपके पास यहाँ पे बन जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, तो देखो इसके बात कर लेते हैं यहाँ पे, इसको फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे कितना चला जाएगा 3 उधर चला जाएगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 15,500 पेन जो है वो कितने टाइम में बनेंगे। यहाँ पे आपका 1.5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा 4 आवर्स 4.5 आवर्स में, यानी कि 4.5 घंटे में कितने पेन बनेंगे आपके पास में 15,500 पेन आपके यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं। तो बात करते हैं यहाँ पे 4.5 घंटे में, यानी कि 4 घंटे 30 मिनट में 15,500 पेन बन जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन का, यानी कि बात करें यहाँ पे साइकिल कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट कौन आएगा अब काम करने, यहाँ पे फिर से वापस कौन आ जाएगा, यहाँ पे ए काम करने आ जाएगा। तो ए जब काम करने आएगा तो कितना और ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो ए की यानी कि 30 मिनट और ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, तो 30 मिनट और ऐड हो जाएंगे, यानी कि आधा घंटा और ऐड हो जाएगा। तो आधा घंटे में कौन काम करने आया बी, तो कितना आएगा 3,000 और ऐड कर दीजिए यहाँ पे, तो कितना आएगा आपके पास में 18,500 आ जाएगा। तो यानी टोटल कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, और ये तो आपके पास टोटल काम आ गया है। और सम कितना आ जाएगा 4.5 प्लस 5 यानी कि 5 आवर्स, यानी कि 5 आवर्स जो है यहाँ पे हाँ क्या हो जाएंगे आपके पास में टोटल काम को कंप्लीट होने में लगेगा। तो यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर ई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर है यहाँ तक। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखो ये जो हमारे पास हो गया पार्ट 2 हो गया टाइम एंड वर्क का। अब बात करें यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट की, तो पार्ट जो 3 है हमारा वो आएगा, और उसमें किस तरह के सवाल आएंगे तो वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो आप लोगों को नो डाउट अब तब तक आप लोग यह है इस क्वेश्चंस पे, इस टाइप के क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस आपके आएंगे वो पार्ट 3 में आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर।